हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे हो गए। हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग का मैथ वेक्टर कैलकुलस, हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था ग्रेडियंट। ठीक है, हमने ग्रेडियंट कर लिया था। अब ग्रेडियंट के बाद ना एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, और ये मैं आपका वो करवा रही हूँ जो गेट के लिए सबसे फोकस्ड सिलेबस होता है। गेट में ये क्वेश्चन आपको हर बार मिले होंगे, हर बार, मतलब आपको तो नहीं कह रहा, आप तो दोगे लास्ट फाइनल ईयर में आके, पर गेट में हर बार आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टॉपिक को इतना अच्छे से करो कि गेट में जब आप दोबारा से रिवाइज करो तो आपको अच्छे से आता हो। आपको हर बार 1 या 2 नंबर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना पूछता है, और अब आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें तो 8 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, इसके 2-3 स्टेप है। पहले स्टेप याद कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लेंगे। उसके लिए देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए ना आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया होगा। ध्यान से देखो, आपको दिया होगा फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। आपको इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे और इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाते, तो ये समझ में आया कि गिवन क्या क्या होगा आपको पेपर में। तो अब आ जाओ स्टेप पे। स्टेप्स क्या कहते हैं। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या होगा, जो वेक्टर गिवन है ना उसका यूनिट वेक्टर बना लो। और ये हमने जो लास्ट से सेकंड, इस टॉपिक की जो सेकंड या थर्ड वीडियो थी ना उसमें मैंने बताया था यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। अदरवाइज 12th में भी सबने पढ़ा होता है तो याद ही होगा। आपने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और पूरे के पूरे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 पे आ जाओ। हमें निकालना है ग्रेडियंट किसका, गिवन फंक्शन का। ठीक है, पहले ग्रेडियंट निकालोगे, उसके अंदर पॉइंट पुट कर दोगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था। ग्रेडियंट को कैसे फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप भी डन। अब ये दोनों डन होने के बाद थर्ड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और आप आंसर तक आ गए हो। बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो भाई करते हैं। देखो, गिवन है आपके पास, ये फंक्शन है, ये पॉइंट है, ये वेक्टर है। अब आपको क्या करना है, आपको जो गिवन वेक्टर है उसका क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर। यही हमारी डील हुई है कि हम पहला स्टेप क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, जो कि क्या होता है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट होता है कि नहीं होता है। तो एक्स का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ऐड करने पे आ गया 9, और 9 का अंडर द रूट आ गया 3। हो गया। अब आपने क्या करना है, पूरे के पूरे वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। अब आपको निकालना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप जानते ही हो कैसे होता है, करली एफ, हमने एफ पे सीखा था। करली एफ क्या होता था, करली एफ बाय करली एक्स आई प्लस में करली एफ बाय करली वाई जेड जे जी, करली एफ बाय करली जे। ठीक है, देख लो क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं, जे को जी बोल रही हूँ। ओके, फाई दे रखा है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड अलग अलग कर दो, यहाँ रख दो, हो जाएगा सोल्व। डेरिवेटिव आपके बिहाफ पे है बच्चों, अगर जिसको बहुत अच्छे से करना आता है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, वो चुटकियों में कर देगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। ठीक है, करे। देखो, जब x की बारी आएगी तो y एंड z क्या हो जाएंगे आपके, कांस्टेंट। तो y z कांस्टेंट, x स्क्वायर का करोगे तो 2x। ओके, यहाँ से करोगे, पूरे फंक्शन का करना है, और ये नहीं कि फर्स्ट टर्म का करना है। x का करोगे तो x हो गया, x का आ गया 1, 4z स्क्वायर कांस्टेंट था तो ये बन गया x का, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। y की बारी में आ जाओ, तो यहाँ पर y है, पूरे का करना है। देखो y का हो गया 1, x स्क्वायर z आ गया एज इट इज। यहाँ पर y है ही नहीं, y की पावर 0 है, तो ये टोटल कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। उसके बाद z की बारी में x और y क्या बन गए, कांस्टेंट। तो देखो x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो x स्क्वायर y एज इट इज। z कितना है, z की पावर 1 है तो इसका बन गया 1। ओके, अब यहाँ पर देखो x 4x तो बन गया कांस्टेंट, z स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो बन गया 2z। आपके पास पहले से क्या है 4x, तो ये बन गया 8xz, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब इन तीनों को उठा के इसको, इसको और इसको इस फंक्शन में रख दो भाई, क्योंकि करना तो हमने अल्टीमेटली यही है ना। ग्रेडियंट आ गया आपके पास। सेकंड स्टेप थोड़ा सा कंप्लीट होना बाकी है। आपको जो गिवन पॉइंट है, देखो आपके पास क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट को क्या करना है, अब आपने इसके अंदर रख देना है। देखो 1 - 2 1, 1 - 2 1, तो ये बन गया माइनस के 4। यहाँ पे फिर से रखोगे, इस वाले में z कितना है 4, 1 है ना, तो 1 रखा तो 4 आ गया, ये बन गया। मतलब बेसिकली आपको रखना, आप अपने बिहाफ पे रख के देखना, क्योंकि पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ आपको। क्लियर है। अब देखो ये सब रखने के बाद आपके पास ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ आई की वैल्यू, ये आ गई है। सेकेंड स्टेप डन।
2 स्टेप कंप्लीट है। थर्ड स्टेप में मैंने कहा था इसकी और जो फर्स्ट स्टेप में निकला था ए का यूनिट वेक्टर, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए भाई। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई भी किस टाइप की, डॉट प्रोडक्ट। अब आप कहोगे ये तो वो वाली मल्टीप्लाई नहीं है मैडम, डॉट लेना है, तो डॉट मल्टीप्लाई ही तो है, और तो क्या ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। मैंने इस वाले वेक्टर को यहाँ लिखा, जो ऊपर आया था उसको यहाँ लिखा। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ ले लो भाई प्रोडक्ट। तो आई का आई के साथ लेंगे तो है ही नहीं यहाँ पे, 0 आई है तो खत्म। जे का जे के साथ लिया तो -1/3, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जे डॉट जे हो गया 1। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और ये आ गया आपका आंसर। सिंप्लीफिकेशन इज अप टू यू, आप कितनी फास्ट करते हैं। क्लियर है? तो आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करना है। रिमेंबर दीज 3 स्टेप्स। अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ईजी है, सबको आता होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड कर दो, ग्रेडियंट निकालो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो विद डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट ले दो मल्टीप्लिकेशन में, और आप आ जाओगे कहाँ, आंसर तक। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को और प्रैक्टिस करनी है देन कमेंट बिलो कि हमें इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे और करा दो। हम आपके लिए हाजिर हैं बच्चों, आपको पढ़ाने के लिए ही ये चैनल का स्टार्टअप किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।